नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस लाइव न्यूज। न डरते हैं न डराते हैं, जो सच है वही दिखाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। दिल्ली में यमुना को साफ करना कितना मुश्किल, कब तक और कैसे बदलेगी नदी की तस्वीर। संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना के प्रदूषण पर खूब चर्चा हुई। राजधानी में 27 साल बाद भाजपा सरकार बनने पर इस दिशा में काम शुरू किया गया। मशीनों के जरिए नदी से कूड़ा कचरा निकाला जाने लगा। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने 3 साल में यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 3 साल में यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए सही दिशा में प्रयास किए जाएं। इन प्रयासों में वर्षा जल से स्थानीय जल स्रोतों, पोखर, तालाब, झील को भरने के साथ भूजल में वृद्धि करना भी शामिल है। यमुना में कितना गंदा पानी जा रहा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की ओर से 26 से 28 फरवरी तक अलवर के नीमली में हुए पर्यावरण सम्मेलन में विशेषज्ञों ने भी यमुना की सफाई और दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त किए जाने पर चर्चा की और इसके समाधान के बारे में भी बताया। ऐसा नहीं है कि यमुना की सफाई के लिए यह कवायद पहली बार की जा रही है। पहले भी कई प्रयास हुए हैं लेकिन सफल नहीं हुए। नीमली में हुए सम्मेलन में CSE के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक वाटर एवं वेस्ट वाटर सुष्मिता सेन गुप्ता ने इसका कारण भी बताया। यह यमुना क्योंकि उसमें कितना गंदा पानी जा रहा है, इसका कोई प्रमाण आंकड़ा ही नहीं है। कब तक साफ हो सकती है यमुना। उन्होंने कहा कि जितना पानी सप्लाई होता है उसका 80% वेस्ट वाटर के रूप में निकलता है। पानी की सप्लाई की गणना शहर की आबादी के हिसाब से की जाती है, लेकिन दिल्ली की सही आबादी की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी की गुणवत्ता के पिछले 5 वर्षों से आंकड़े बताते हैं कि यमुना की स्थिति बहुत गंभीर है। ITO पुल पर पहुंचते ही यह मृत प्राय हो जाती है। इसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती है, यानी ऑक्सीजन शून्य है। किसी भी नदी की जीवन धारा के लिए घुलित ऑक्सीजन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसी भी हिस्से में यमुना जल मनुष्य के उपयोग के लायक नहीं है। यहाँ फीकल कालीफॉर्म की मात्रा भी मानक स्तर से कहीं ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह दिल्ली के बड़े हिस्से में सीवरेज नेटवर्क नहीं होना है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह पराली नहीं, वाहनों का धुआं। दिल्ली में प्रदूषण की वजह पराली का धुआं कतई नहीं है। देश की राजधानी में प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं से बढ़ रहा है और इसका प्रमुख कारण लोगों के निजी वाहनों पर बढ़ती निर्भरता है। अलवर में हुए पर्यावरण सम्मेलन में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE कार्यकारी निदेशक अनुमिता राय चौधरी ने कहा कि आज भी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था लचर है, बसें अपर्याप्त है। यही वजह है कि दिल्ली में दोपहिया वाहनों की तुलना में कारों की संख्या अधिक हो गई है। अनुमिता राय चौधरी ने कहा कि दिल्ली में इस समय इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगभग 1970 है, लेकिन फिर भी वायु प्रदूषण नहीं घट रहा है। इसके लिए जरूरी है बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाए। जब तक लोग निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन सेवा पर भरोसा नहीं करेंगे, प्रदूषण की स्थिति में बदलाव नहीं आ पाएगा। अनुमिता राय चौधरी ने कहा कि वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10,000 बसें होने की बात कही थी, लेकिन आज 27 साल बाद भी इनकी संख्या करीब 7,683 है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक प्रति 1 लाख लोगों के लिए 60 बसें होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में मात्र 45 बसें ही उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि बसें तो कम ही है, लेकिन इनमें चलने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए VS लाइव न्यूज।